हेलो बच्चों, आज हमारा प्रश्न है प्रश्नावली 1.2 से प्रश्न नंबर 1 करेंगे। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना, तो सबसे पहले 140 का गुणनखंड निकालेंगे। भाई गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से आएगा, 2 7 14 और ये 0 ऐसे 2 2 3 6, एक यहाँ गया, 2 पंजे 10। भाई 35 5 की पहाड़ी में आता, 5 7 35 और 7 एकम 7। तो क्या गुणनफल निकले हमारे, 2 गुणा गया 2 गुणा गया 5 गुणा गया 7। ये इसके गुणनखंड हो गए। ऐसे 156 के निकालेंगे। भाई 156 के, भाई 2 से 2 2 7 14 15 था, एक यहाँ गया, 2 8 16। 2 से जाएगा फिर 2 3 6, एक यहाँ गया, 2 9 18। भाई 39 3 के पहाड़े में आता, 3 एकम 3 3 3 9 और 13 एकम 13। तो क्या गुणनखंड निकले, 2 गुणा गया 2 गुणा गया 3 गुणा गया 13। ओके भाई क्या है, 3 8 2 5। भाई 2 से जाएगा नहीं, क्योंकि 2 को देखने क्या हमारा इकाई क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 3 का देखेंगे, 5 और 2 7 8 15 और 3 18। इनका जो योग आ रहा 18 आ रहा। 18 3 के पहाड़े में आता है, तो ये 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। 3 एकम 3 3 दूनी 6, 2 बच रहा 22 और 3 7 21, एक बच रहा, यहाँ जाएगा 3 पंजे 15। फिर 3 से जा रहा, देखो 5 7 12 13 14 15 हो रहा, 3 चौको 12 3 दूनी 6, एक यहाँ 3 पंजे 15। अब ये 5 से जाएगा, भाई 5 8 40, 2 जहाँ 5 पंजे 25। फिर 5 से जा रहा 15, 5 एकम 5 3 हजार 5 7 35 मीन 15 17 पंजे 85 और 17 एकम 17। तो क्या आ रहा, 3 गुणा गया 3 गुणा गया 5 गुणा गया 5 गुणा गया 17 इसके गुणनखंड हो गए। ओके अब देखो भाई 5 0 0 5, पहले तो 5 से जाएगा। भाई 5 एकम 5, यहाँ पे 0 यहाँ 0 5 एकम 5। अब ये हमारा किससे जाता है, 7 से जाता है, 0 0 1। अगर आप 7 से देखोगे तो 7 एकम क्या होता है 7। 10 में 7 गया 3, ये 0 आ गया। 7 चौको कितना हो गया 28 हो गया, यहाँ पे ये 2 बच रहा, ये 1 7 3 21। अगर आप 7 से दे रहे कितना आ रहा है 143 आ रहा। अब इसको 11 से दो तो 13 आ जाएगा, और 13 से दो 13 एकम 13। तो क्या आएगा, 5 गुणा गया 7 गुणा गया 11 गुणा गया 13। ओके अब देखो बच्चे 7 4 2 9, 7 4 2 9, ये सबसे पहले जाएगा किससे जाएगा, 17 से जाएगा। 17 से आप इसको भाग दे के देखोगे तो पहले ये 17 से जाएगा, फिर ये हमारा किससे जाएगा 19 से जाएगा, फिर ये 23 से जाएगा। ये आपको देखना पड़ेगा, सारे क्या ये अभाज्य संख्याएं हैं। ओके।